हेलो गाइस, आप लोगों ने जल्दी तो कमेंट कर दिए 50, बट मैंने कहा था कि सभी को कमेंट करना है, एक ही इंसान को कमेंट नहीं करना है। बट कोई बात नहीं, इस बार मैं हैंडल कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। मुझे भी इस पार्ट को जल्दी से शेयर करना था, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला कि एक ही इंसान इतने सारे कमेंट करेगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट करने के लिए, ओके। देन अभी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारे वांग जी की हीट से वांग जी की रट आ चुकी थी, जिसके कारण वांग जी अपने कमरे में तड़प रहा था। एंड दूसरी तरफ हांगवुन जून ने डिवोर्स पेपर को सिग्नेचर कर दिया था, साइन कर दिया था। तुरंत 2 घंटों में उसने डिवोर्स पेपर को रेडी किया था, देन साइन कर दिया था। और तीसरी तरफ हमारा विंग एंड लांसहान दोनों हॉट से राउंड को कर रहे थे। ये सब लास्ट पार्ट में हुआ था, आपको याद नहीं होगा, इसलिए रिमेंबर कराने के लिए मैंने बताया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। सुबह हो चुकी थी। सुबह होने के बाद हमारा विंग जस्ट धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके बॉडी के ऊपर कुछ तो है। उसे वेट सा फील हो रहा था, शायद से एक गुदगुदी सा एहसास हो रहा था। तो विंग जस्ट धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है और वो देखता है जहाँ पे लांसहान जो था ना, उसके चेस्ट को लिक करते जा रहा था बार बार। विंग जब ये आप क्या 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 कर रहे हो, हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसहान कहता है कि तुम उठ गए, तो विंग कहता है बट ये आप क्यों, ऐसे विंग कहते हुए रुक जाता है। जहाँ पे लांसहान जस्ट विंग के चेस्ट को जो ना अपने टंग से लिक करता है एंड देन कहता है कि क्या मतलब है, क्या मैं अपने ओमेगा को इस तरह से टच नहीं कर सकता हूँ। हाँ, विंग कहता है आपने तो रात को ही तो किया था ना। तो लांसहान कहता है हाँ, तो क्या मैं फिर से नहीं कर सकता हूँ। विंग कहता कर सकते हो बट सुबह सुबह। तो लांसहान कहता है हाँ, मैं सोच रहा था कि एक मॉर्निंग राउंड हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। विंग कहता है नहीं, आपको काम पे भी तो जाना है ना, तो मैं मॉर्निंग राउंड नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। तो लांसहान कहता है कि क्यों नहीं कर सकते भला, बताओगे मुझे। विंग कहता है कि मेरे बैक में पेन होगा तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा फिर। तो लांसहान कहता है जो मेड्स बना लेंगी। तो विंग कहता है बट ज़्यादातर मैं ही तो हमेशा खाना बनाता आया हूँ ना, और आपको क्या मेरे हाथों का खाना पसंद नहीं है, बताइए। तो लांसहान कहते नहीं विंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अभी मुझे तुम्हें खाने का मन हो रहा है, पता है, तुम मुझे डिलीशियस से फूड लग रहे हो। विंग कहता बट मैं तो खाना नहीं हूँ ना, मैं खाना नहीं हूँ, मुझे मत खाइए। जहाँ पे लांसहान बस एक स्माइल करते कहता है बट तुम मेरे लिए डिलीशियस से फूड हो विंग, बहुत स्वीट वाले। विंग कहता बट मैं। लांसहान कहता शांत रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ विंग, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, या अपना प्यार दिखाओ, बताओ। जहाँ पे विंग कहता मैं तो सब कुछ चाहता हूँ, सब कुछ। तो लांसहान कहता है तो मैं करूँ। विंग कहता है ठीक है, आपकी मर्ज़ी। जहाँ पे लांसहान ओह, लगता है कि विंग की मर्ज़ी ही नहीं है, तो मैं विंग को भला क्यों टच करूँगा उसकी बिना मर्ज़ी के। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। एंड विंग के जो ना बालों को उसके पीछे टक करते हुए कहता है कि बस एक किस करते हैं, उसके बाद उठ जाता हो, ठीक है। विंग कहता है कि बस किस। तो लांसहान कहता है कि हाँ बस किस, क्योंकि विंग की तो मर्ज़ी नहीं है ना इन सारी चीज़ों में, तो मैं विंग की बिना मर्ज़ी के ये सब नहीं कर सकता हूँ। विंग कहता वो हम चाहे तो एक बार कर सकते हैं, हाँ एक बार कर सकते हैं। तो लांसहान कहता है कि क्या सच में। तो विंग कहता हाँ एक बार बस। तो लांसहान जो स्माइल करते कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। देन लांसहान जो था ना, अभी तक विंग के पैरों के बीच में था ना, और लांसहान धीरे धीरे विंग के लोअर पार्ट के साथ अपने आप को रफ करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग के मुँह से आह ऐसे वॉइस निकलती जा रही थी, और हमारा लांसहान जो था ना, धीरे धीरे विंग के जो बट एरिया था ना, वहाँ पे अपने आप को जो है ना एंटर कराना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग ने हमारे लांसहान के शोल्डर को टाइटली पकड़ के रखा था, जहाँ पे लांसहान को थोड़ा सा तकलीफ होता है। विंग क्या हुआ है आपको। तो लांसहान कहता है कि देखो तुमने कितने बड़े बड़े नाखूनों के निशान बना दिए। तो विंग कहता है सॉरी। तो लांसहान जो स्माइल करते कहता है अब इन सारी बातों के बारे में ध्यान मत दो, जो मैं कर रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो एंड फील करो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ विंग। विंग जस्ट कहता है हाँ। जहाँ पे लांसहान कहता है कैसा महसूस हो रहा है, बताओ मुझे। विंग कहता है अजीब लग रहा है। लांसहान कहता है अजीब मतलब। विंग कहता है बॉडी बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करी, ऐसे विंग कहने लगता है। जहाँ पे लांसहान कहता है और। विंग कहता है और आप मुझे फील हो रहे हो पूरी तरह से मेरे टमी के अंदर। जहाँ पे लांसहान कहता है और। विंग कहता है एक अजीब सा एहसास है, हॉटनेस, हाँ मेरी बॉडी हीटअप हो रही है,
आपके एहसासों के साथ जहाँ पे लांसा कहता है, और फिर कहता है आपकी बॉडी जो मेरी बॉडी के साथ रफ कर रही है, इसके कारण अजीब अजीब सा लग रहा है। लांसा कहता है अजीब कैसे, बताओगे मुझे? फिर कहता है आप ये सवाल मत पूछिए, जो कर रहे हो तो वही कीजिए ना, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझे? हाँ, जहाँ पे लांसा जस्ट फोरहेड पे किस करते हुए ठीक है नहीं पूछता हूँ ऐसे कहता है। देन वो विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है, और विंग को हिट करते जा रहा था कंटिन्यूसली, और विंग जस्ट मोर्निंग करते जा रहा था, और लांजान के शोल्डर को उसने टाइटली पकड़ के रखा था। देन उसके बाद उनका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारा लांजान जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने आंखें बंद करके रखा था और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और लांजान तब देखता है विंग की बॉडी जो है ना अप एंड डाउन होती जा रही है बार बार। लांजान देखता है कि विंग अपने सांसें ले रहा है, जिसके कारण विंग की बॉडी अप एंड डाउन हो रही है। तो लांजान जो तरह विंग से अलग हो जाता है। देन विंग के टमी पे अपनी नोज़ को रफ करते हुए कहता है विंग कहता है तो लांजान कहता है कि मैं सोच रहा था कि क्या हम कहीं बाहर घूमने चले? तो विंग आंखें खोलता है और कहते क्या बाहर? तो लांजा कहता है हम हनीमून पे चले। विंग कहता हनीमून ये क्या होता है? तो लांजा कहता है विंग बाहर घूमने जाना, मतलब जहाँ पे जाके। विंग कहता है क्या? तो लांजान कहता है कि बाहर घूमने जाना, देन वहाँ पे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। विंग कहता हाँ मैंने सुना है, मूवीज़ में बोलते हैं, तब मैंने सुना है हनीमून, बट वो तो कहीं पे घूमने चले जाते हैं एंड देन वहाँ पे बस घूमते हैं, फ़ोटोज़ निकालते हैं और एक दूसरे के साथ ये सब करते रहते हैं। हैं? तो लांजा कहता है कि हाँ वही, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? विंग कहता है हनीमून कितने दिनों के लिए? तो लांजा कहता है कुछ 15 दिनों के लिए। विंग कहता ओह माय गॉड 15 दिनों के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, मैं तो घर से इतने दिनों तक दूर नहीं रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और फिर वांगजी को भी तो मेरी फिक्र होगी ना। तो लांजान जस्ट विंग को देखता है और लांजा कहता है विंग तुम्हें क्यों लगता है कि भाई की तुम्हारी फिक्र होगी? तो विंग कहता तुम भूल गए हो क्या लांजान, वो मेरे। तो लांजा कहता है मुझे याद है कि भाई तुम्हारा अल्फ़ा है, बट वो जब तुम्हें डिवोर्स दे देगा तब तो नहीं रहेगा ना। विंग कहता है तब की बात अलग है लांजान, बट अभी तो फ़िलहाल मैं हूँ ना। हाँ, जब वो मुझे डिवोर्स दे देंगे तब की बात अलग है, बट अभी तो वो मेरे पार्टनर ही है ना लांजान। क्या हुआ, वो मुझे अपना पार्टनर नहीं मानते हैं? क्या हुआ, मुझे हर बार वो हर्ट करते हैं, बट मैं तो उनको मानता हूँ ना लांजान। तो लांजा कि इसका मतलब मैं तुम दोनों के बीच में आ गया हूँ? विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो लांजा कहते हैं तो विंग कैसा है मुझे बताओगे? क्या मैं तुम दोनों के बीच में आ गया हूँ, भाई और तुम्हारे बीच में, जैसे भाई बोल रहे थे? तो विंग कहते हैं नहीं, आप मुझसे प्यार करते हो और मैं भी। तो लांजा कहता है अच्छा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो भाई का क्या? भाई तो तुमसे प्यार भी नहीं करते, तुम्हारे से तो नफ़रत करते हैं। फिर कहता है मुझे पता है, बट लास्ट नाइट वो रट में थे, बट मैं उनके पास नहीं गया। तो लांजा कहता है हाँ तो तुमने सही तो किया। तो विंग कहता है बट एक ओमेगा का काम होता है अपनी अल्फ़ा की मदद करना, तो मैंने नहीं की, मैं तो बुरा ओमेगा हुआ ना फिर। तो लांजा कहते हैं विंग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विंग कहता है उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, और मैं तो कल रात को आपके साथ था, आपके साथ ये सब कर रहा था। तो लांजा कहता है हाँ। तो विंग कहता है बट मुझे लग रहा था तुम आपसे ज़्यादा उनको मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि वो तो रट में थे ना। तो लांजा कहता है विंग कहता है वो। लांजा कहता है अच्छा क्या तुम भाई के पास जाना चाहते हो, बताओ? विंग कहता है मुझे नहीं पता मैं जाना चाहता हूँ या नहीं, मुझे डर लगता है और नहीं भी लगता है, मैं क्या कहूँ। जब नॉर्मल होता है वो मुझसे बात नहीं करते, बट हम एक कमरे में होकर अपना अपना काम करते रहते, मुझे वही चीज़ ठीक लगती है। हाँ, जब वो गुस्सा हो जाते हैं तब वो अजीब सी हरकतें कर देते हैं, कहूँ तो मुझे हर्ट कर देते हैं, एंड ऐसी वर्ड का इस्तेमाल करते जो मेरे लिए गंदे होते हैं और मुझे बुरा लगता है, बट फिर भी मुझे उनकी परवाह है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप जानते हो ना वो मेरे अल्फ़ा ही तो है ना। तो लांजा कहते विंग मैं समझता हूँ तुम्हारी बातों को, बट तुम्हें नहीं लगता है कि तुम भाई को जल्दी ही माफ़ कर रहे हो? विंग कहते नहीं, मैंने उनको माफ़ मतलब गलती भी उनकी क्या है? हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उनकी गलती क्या है। बस ये है इसमें मेरी गलती है ना, मैं बिना पूछे उनकी लाइफ में आ गया, इसके कारण वो जिनसे प्यार करते थे वो उनसे शादी नहीं कर पाए,
वो उनके नहीं हो पाए। एंड देन उनके जब शादी के बाद उन्हें वो मिली तो उसने भी शादी कर ली, उसने भी उन्हें धोखा दे दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरी ही गलती है। लांसान जस्ट विंग को देखता है क्योंकि विंग के आंखों से आंसू निकल रहा था। लांसान जस्ट विंग के आंखों से जो आंसू बह रहा था उसे पोछते हुए कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया, इसमें तुम्हारी कैसी गलती हो सकती है, बताओगे मुझे? विंग कहता है, अगर मैं उनसे शादी नहीं करता तो लांसान कहता है, तुम मेरे लाइफ में नहीं आते। विंग कहता है, बट तो लांसान कहता है, विंग पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अंकल बस ये चाहते थे कि मेरा भाई ऐसे लड़कियों से दूर रहे, ऐसे ओमेगा से दूर रहे जो सिर्फ पैसों के लिए पड़ी हुई रहती है, और मेरे भाई को वो नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए हम तीनों की एक साथ शादी करवाई दी, जिसके कारण लांसान को कभी ना लगे, आमिर से मेरे भाई को ऐसा ना लगे कि बस उसी की शादी करवाई जा रही है। इसलिए मेरे अंकल ने हम लोगों की लड़कियां ढूंढी एंड शादी करवा दी। जहाँ पे विंग कहता है, बट तो सब कुछ मिस हो रहा है। तो लांसान कहता है, मतलब? तो विंग कहता है, आपकी जिनके साथ शादी हुई थी वो तो लांसान कहता है, हाँ मुझे पता है, एंड मुझे अब कोई परवाह नहीं है। वैसे भी हम दोनों एक कमरे में ज़रूर रहते थे, बट विंग हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे पता, आपने बताया था, बट अभी तो वेंचिंग जीजिए। तो लांसान कहता है, क्या? तो विंग कहता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो लांसान कहता है, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि बट सभी तुम्हें क्या मैं पसंद हूँ? तो लांसान कहते हैं, विंग तुम भूल गए हो क्या? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि तुम्हें मैं पसंद करता हूँ, वो भी अपने दिल से, रूह से। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें मार्क करके तुम्हें बताऊँ? विंग कहता है, मार्क? तो लांसान कहता है, हाँ। तो विंग कहता है कि हाँ, इतनी जल्दी नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं चाहता हूँ। तो लांसान कहता है, मतलब क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें मार्क करूँ? तो विंग कहता है, फोना लांसान, अगर तुम मुझे मार्क करते हो तो पता है ना, मैं बस तुम्हारे फेरोमोन्स को महसूस कर पाऊँगा, मैं तुम्हारे एहसास को जान पाऊँगा, है ना? तो लांसान कहता है, तो विंग कहता है, वो लांसान कहता है, वो क्या विंग? विंग कहता है, वांग जी, वो भी तो मेरे अल्फ़ा है ना। हाँ, अगर तुम मुझे मार्क कर दोगे तो वो तो लांसान कहता है, क्या बोलोगे? विंग कहता है कि अगर तुम मुझे मार्क कर देते हो मैं उनको महसूस नहीं कर पाऊँगा, मैं उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाऊँगा, मैं बस तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होऊंगा बट उनके तरफ नहीं। तो लांसान कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार्क ना करूँ? विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, फ्यूचर में चाहो तो तुम मुझे मार्क कर सकते हो बट अभी नहीं। तो लांसान कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे बातों को समझ रहा हूँ विंग, अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे भाई के लिए कुछ फीलिंग्स है। तो विंग कहता है, इसे फीलिंग्स नहीं कहूँगा मैं, बस एक एहसास। तो लांसान कहता है, हाँ जो एहसास है मैं समझ रहा हूँ, और इन एहसासों के कारण ही तुम शायद से ये सब नहीं करना चाहोगे, है ना? तुम मार्क नहीं करने देना चाहोगे, है ना? तो विंग कहता है, हाँ मुझे माफ़ करना, मुझे पता है तुम्हें इसके कारण हर्ट हो रहा होगा, आई नो, आई एम सॉरी, बट मेरे दिल में जो था ना लांसान, मैं बस तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। लांसान कहता है, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ विंग, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? तो विंग कहता है, ठीक है। इसके बाद लांसान कहता है कि चलो अब उठ जाओ, मैं फ्रेश नहीं होना है? तो विंग कहता है, हाँ मुझे होना है, मैं फ्रेश होने के लिए चला जाता हूँ, ठीक है? तो लांसान कहता है, ठीक है। जिसके बाद विंग बेड से उतरता है, उतरने के बाद वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जा चुका था, और हमारा लांसान उठकर बैठते हुए कहता है कि विंग तुम अभी भी मेरे भाई के बारे में सोच रहे हो? मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है, बट फिर भी सच में तुम कितने ज़्यादा अंदर से अच्छे हो ना विंग, सच में तुम इनोसेंट भी हो, एंड सच में मैं क्या कहूँ, तुम फूल भी हो कि तुम मेरे भाई के बारे में इतनी परवाह कर रहे हो, बट मेरे भाई शायद से नहीं करते होंगे तुम्हारे बारे में। ऐसे हमारा लांसान सोच रहा था, बुरी तरह से वो सोचे जा रहा था। विंग कुछ टाइम के बाद फ्रेशन अप होकर आता है और कहता है कि जाइए आप भी जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक जो ना कुछ बनाता हूँ, ठीक है? तो लांसान कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए टेस्टी सा बनाना। विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन विंग बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो किचन एरिया की तरफ जा रहा था, तभी वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे एक सर्वेंट जो था ट्रे लेके आ रहा था, जहाँ पे विंग उसे देखता है और वो सर्वेंट आता है और ट्रे रख देता है। विंग उसके पीछे आते हुए कहता है कि क्या तुम वांगची के पास गए थे? तो कहता है कि हाँ उनका रट चल रहा है मास्टर। जहाँ पे विंग कहता हाँ वो ठीक तो है ना, तुमने देखा? तो वो बीटा कहता है कि हाँ मैंने देखा उनको, उनकी थोड़ी बुरी हालत है क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को खरोचा है
एंड ऊपर से वो वॉशरूम के अंदर ही है। तो विंग कहता ओह अच्छा ठीक है, तो क्या वो ठीक है ना? बट तो कहता कि सच कहूँ तो नहीं। विंग कहता मतलब उन्होंने बहुत बुरी तरह से अपनी बॉडी को खरोचा है एंड देन ऊपर से वो पानी के नीचे ही है, इसके कारण उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगी है एंड देन उनकी बॉडी पे सिकुड़ने लगी है। फिर कहता हाँ तो तुमने बाहर क्यों नहीं उठा कर रखा उन्हें? तो कहते नहीं, क्योंकि उनको तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो वाटर के अंदर रहेंगे, आई मीन से बाथ टब के अंदर ही रहेंगे, तो उनको अच्छा लग रहा है करके, इसलिए वो वहीं पे है। फिर कहते क्या क्या उन्होंने खाना खाया था? वो कहते कि हाँ बस थोड़ा सा। फिर कहते कि ओह हाँ ठीक है। तो कहते कि ऐसे कहते हैं। देन मीन खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम हमारे हांग वंजुन को देखते हैं, जहाँ पे हांग वंजुन सुबह उठ चुका था, जहाँ पे विंचिंग उन पेपर्स को ही पढ़ रही थी। और विंचिंग कहते क्या तुमने इतनी जल्दी बना लिए? तो हांग वंजुन कहता है कि हाँ मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम लेट हो। तो विंचिंग कहता है कि तो क्या मैं सिग्नेचर कर दूँ? तो हांग वंजुन कहता है कि हाँ तुम देख रही हो ना मैंने कर दिया है। तो विंचिंग कहते कि ठीक है मैं कर देती हूँ। और विंचिंग भी जल्दी सिग्नेचर कर देती और कहती कि तो क्या इन डॉक्यूमेंट को आज ही सबमिट कराओगे? तो हांग वंजुन कहता है कि हाँ आज ही कराऊंगा। तो विंचिंग बस एक स्माइल करते कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद वो कहते हैं चलो फिर हम नीचे चले। तो कहते कि हाँ मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम जाओ। तो विंचिंग कहते कि विंचिंग फ्रेशनअप वगैरह सब कुछ हो चुकी थी। उसने सुबह उठने के बाद ये पेपर को देखा था, इसलिए विंचिंग पेपर को पढ़ रही, तभी हांग वंजुन उठ चुका था। जिसके बाद विंचिंग नीचे आती है। नीचे आने के बाद उसे किचन में हमारा विंग नज़र आता है, जहाँ पे विंचिंग वहाँ पे विंग फिर कहता है तो विंचिंग कहते हैं मैंने जो कहा था कल तुम्हें याद है? तो विंग कहता हाँ याद है मुझे, क्या हुआ है? तो विंचिंग कहता है मुझे लगा था कि ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे डिवोर्स लेने के लिए, बट मैंने सिग्नेचर कर दिए। तो विंग कहता ओह हाँ। तो विंचिंग कहता है हो सके तो हांग वंजुन का ध्यान रखोगे ना? तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर मैं ध्यान रखूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो विंचिंग कहता है हाँ बट जीजे आपने अंकल को तो नहीं बताया? तो हाँ विंचिंग कहते कि हाँ वो हांग वंजुन बताने वाला है, मैं नहीं बता पाऊँगी। वैसे भी अंकल पता है ना कितना ज़्यादा डरावनी है। तो विंग हंसते कहते हैं क्या अंकल डरावनी है? बट मुझे तो नहीं लगता है, बस वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी गुस्सा करते थे और कुछ भी तो नहीं है, मुझे तो कभी वो डरावनी नहीं लगे। तो वो हंसते हुए कहते कि ठीक है तुम्हें कोई भी कभी डरावना नहीं लगता है, सभी लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं। विंग कहता है हाँ। तो विंचिंग कहते कि चलो ठीक है, तो अभी तुम क्या बना रहे हो? विंग कहते थोड़ा सा ब्रेकफास्ट आप सभी के लिए टेस्टी सा। तो विंचिंग कहते वो विंग तुम्हारे हाथों का खाना ना मैं बहुत मिस करूँगी जब यहाँ से जाऊँगी। तो विंग कहता सच में? तो वो कहते हाँ। तो विंग कहता आप कभी भी आ सकते हो, मैं कभी भी आपको खाना बना के खिलाऊंगा। तो विंचिंग कहता कि ग्रेट। ऐसे विंचिंग कहती है, तभी लांसान पीछे से आते कहता ओ आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? हाँ। तो विंचिंग कहता लगता है कि तुम तो अभी से विंग के गुलाम बन चुके हो। लांसान नहीं तो मैं ऐसा तो नहीं हुआ हूँ। तो कहते कि तुम हमेशा मुझे किचन में नजर आते हो विंग के करीब। तो लांसान कहता हाँ मैं बस विंग की मदद करना चाहता हूँ। विंचिंग कहता है कि लगता है कि तुम ज़्यादा ही विंग से प्यार करने लगे हो। तो लांसान कहता है कि हाँ सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता है। तो विंग कहता हाँ आपने तो कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो। तो लांसान कहता है कि विंग बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ये मुझे पता है। तो विंचिंग कहता हाँ तो मैंने वही तो पूछा था। तो लांसान कहता कि बट मैं कितना करता हूँ वो नहीं पता है, बहुत ज़्यादा करता हूँ जो आसमान से भी बड़ा हो। तो विंग कहता है कि ओह माय गॉड सच में? तो विंचिंग कहते विंग कहता कि सॉरी। और विंचिंग कहते कि देन ठीक है तुम उसकी मदद करो, मैं जा रही हूँ बाहर। ओके मैं तुम दोनों लव बर्ड्स के बीच में गबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। जहाँ पे लांसान कहता ऐसा नहीं है, मैं खुद चला जाता हूँ। तो वो कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं, और विंग की मदद करो, वैसे भी अभी तक कुछ सर्वेंट आए नहीं है। तो लांसान कहता है कि ठीक है एंड देन विंचिंग वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमारा लांसान वहाँ पे आता है, कहता है कि क्या मदद करूँ विंग? विंग कहता है कि मदद करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैंने सब्ज़ी भी कट कर ली, जैसा मैं उसे बनाऊँगा, और कुछ भी तो नहीं है, आपको मदद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और रेस्ट करिए, ठीक है? आपको तो काम पे भी जाना है ना? तो लांसान कहता है कि हाँ वो तो है। जिसके बाद हमारा विंग कहता है तो मैं जल्दी बनाता हूँ, ठीक है? तो लांसान कहता है ठीक है। और लांसान जो है फ्रिज के पास जाता है, फ्रिज से एक एप्पल को निकालता है। देन वहीं पे खड़े होते हुए विंग को देख रहा था। विंग कहता है क्या आप इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो लांसान कहता है मास्टर शेफ आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। विंग कहता है हाँ क्या? तो लांसान कहता है इस तरह से देखो ना विंग, तुम हैंडसम क्यूट अडोरेबल सब कुछ लगते हो। विंग कहता है नहीं आप इस तरह से नहीं देख सकते, जाइए किचन से बाहर जाइए, जल्दी जाइए। जहाँ पे लांसान कहते हैं विंग कहता है क्या आप किचन से बाहर जाइए, इस तरह से अगर आप मुझे देखते रहोगे ना तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, मैं ब्रेकफास्ट रेडी नहीं कर पाऊंगा, आपके कारण लेट हो जाएगा। तो लांसान कहता है अच्छा मेरे कारण? तो विंग कहता है ऑब्वियसली आपके कारण तो मेरे कारण होगा। तो लांसान कहता है तो मैं बस तुम्हें ही तो देख रहा हूँ ना, क्या मैं अपने ओमेगा को नहीं देख सकता बताओ?
विंग कहता है आप देख सकते हो बट अभी आपका ओमेगा जो है ना ब्रेकफास्ट बना रहा है, इस टाइम पे नहीं। तो लाजर कब देख सकता है? तो विंग कहता हम कमरे में रहते तो आप तो देखते ही रहते हो ना, और कितना देखना चाहते हो? तो लाजर कहता है कि मैं तो पूरी तरह से देखना चाहता हूँ। पता है विंग मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? विंग कहता है कि आप मुझे मत बताइए मत बताइए। तभी लाजर विंग की तरफ पलटता है और कहता है कि विंग ऐसे धक्का तो मत मारो ना, बाहर मत निकालो ना। विंग कहता है कि हाँ तो लाजर जस्ट उसके करीब बढ़ते हुए कहता है कि मैं ये सोच रहा था जहाँ पे अभी तुम्हें खाना बना रहे हो ना, मैं तुम्हें वहाँ पे बिठा लूँ, ठीक है, एंड देन तुम्हारी ठुड्डी को ऊपर उठाओ एंड देन एक पैशन भरा तुम्हें किस करूँ। उसके बाद जो है ना, जो तुमने वहाँ पे नाइफ़ रखा है ना, उसी नाइफ़ से तुम्हारे कपड़ों को धीरे धीरे कट करूँ एंड धीरे धीरे कट करने के बाद तुम्हारे बॉडी को अपने टंग से लीक करूँ। विंग बस 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 मैंने सुन लिया, ठीक 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 है, मैं समझ गया आप क्या सोच रहे होते। हाँ मैं समझ गया, आप फिलहाल के लिए बाहर चले जाइए प्लीज़ प्लीज़। जहाँ पे लाजन हंसते हुए कहते हैं ओके बाबा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, एंड जिसके बाद लाजन बाहर चला जाता है। जिसके बाद विंग खाना बनाते हुए कहते हैं हाँ शेमलेस, इतनी गंदी गंदी बातें सोच रहे हो, किचन में भी वो करने के बारे में सोच रहे हो, हाँ सच में, ऐसे कहते हैं। विंग स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट को रेडी करता है। देन धीरे धीरे सभी लोग आ चुके थे, कुरान भी आकर ज्वाइन करता है, हंगमुंजुन आता है, वेंचिंग भी आती है एंड कुरान एंड लांजान भी बैठे हुए थे सब लोग और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जहाँ पे कुरान कहता है कि लांजान तुम्हें कुछ टाइम के लिए जो है ना अदर सिटी में जाना होगा, अगर वांगजी का रट नहीं चल रहा होता ना तो शायद से मैं वांगजी को भेज देता। तो लांजान कहता अंकल, तो कुरान कहता है कि हाँ जस्ट आज मीटिंग है, तुम आज मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाओ, ठीक है, शाम तक तुम वापस आ जाओगे। तो लांजान कहता है कि ठीक है अंकल, ऐसा कहता है। जहाँ पे कुरान कहता है कि माफ़ करना बट वांगजी अगर हड़ट में नहीं होता तो सच में मैं उसे भेज देता। तो वांगजी लांजान कहता है कि ठीक है अंकल मैं समझ गया। जिसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद जो था ना, हंगमुंजुन जो था ना वेंचिंग को देखता है और कहता है कि चलो। जहाँ पे वेंचिंग कहता है ठीक है, और वो अंकल को ग्रीट करते हैं। देन उसके बाद वो चले जाते हैं। जिसके बाद अब लांजान भी जा रहा था, वो अच्छे से कपड़े वगैरह पहन रहा था और विंग उसके सामने खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है आप जाइए। तो लांजान कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। विंग कहता है हाँ आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका फ़ोन उठाऊँगा, ठीक है। तो लांजान कहता है कि ठीक है एंड मैं जल्दी से जल्द आने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो मुझे मिस करोगे ना? विंग कहता है हाँ मैं करूँगा। तो लांजान कहता है पता है विंग, मेरा तो जाने का मन भी नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है ना। तो लांजान कहता है ऐसे कहता है ना। तो विंग कहता है मैं समझता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो लांजान बस एक स्माइल करते हैं। देन कहता है कि ठीक है मैं जाऊँ। तो विंग कहता है हाँ जाइए। तो लांजान कहते हैं क्या एक गुड बाय किस नहीं दोगे? विंग कहता है उधर जब आओगे ना तब दूंगा। लांजान कहते विंग कहता है आप बहुत ज़्यादा जो चिपकू बन रहे हो। लांजान कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ। लांजान कहते हैं क्या विंग को पसंद नहीं आ रहा? विंग कहता है कि मुझे पसंद आ रहा है बट इतना भी नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण आपके काम रुक जाए या आप बस मेरे ऊपर ध्यान दो। मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ों को बराबर परफेक्ट तरीके से हैंडल करो। तो लांजान कहता है मैं सब कुछ तो परफेक्ट तरीके से हैंडल कर रहा हूँ ना मेरे प्यारे से विंग को, खुद को, है ना। विंग कहता है हाँ बट फिर भी प्लीज़। लांजान बस स्माइल करते कहता है चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उधर से आकर करूँ तो ठीक है, तुम रेडी रहना विंग, तुम्हारी कमर टूटने वाली है। विंग कहता है हाँ। तो लांजान कहता है क्यों, तुम्हें लगता है अभी सुबह में तो मैं एक राउंड के बाद रुक गया था बट रात को जब आऊँगा ना पूरा कच्चा खा जाऊँगा। ऐसे लांजान स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि कोशिश करूँगा रेडी रहने की। जहाँ पे लांजान कहता है कि ठीक है। विंग कहता है अच्छे से आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर मेरी याद आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका फ़ोन उठाऊँगा, ओके। देन लांजान कहता है कि ठीक है एंड लांजान विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि आई लव यू, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए कहता है कि लव यू टू, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजान कहता है ठीक है मैं चलता हूँ बाय। विंग जस्ट कहता है कि देन लांजान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग किचन में आता है और उसने ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा था, वो था हमारे वांगजी के लिए। विंग ने साइड में निकाल के रखा था। विंग उस ब्रेकफास्ट को टेबल पे आई मीन से अपने प्लेट में लगाता है। प्लेट में लगाने के बाद वो हमारे वांगजी के रूम के पास आ चुका था और विंग एक लंबी सी सांस लेता है। देन धीरे से दरवाजे को ओपन करता है। देन वो अंदर एंटर होता है। तभी उसे जो ना वांगजी के जो फेरोमोन्स थे ना वो महसूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे विंग साइड में ट्रे को रखता है और विंग को वांगजी के फेरोमोन्स महसूस हो रहे थे। विंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और कह रहा था वांगजी अल्फ़ा ऐसे कह रहा था। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो बाथटब में बैठा हुआ था, तभी उसे वॉइस आती है। धीरे धीरे धीमी सी वॉइस आने लगी थी एंड वांगजी जस्ट अपनी आंखों को ओपन करता है। देन धीरे से जो है ना बाथटब से बाहर निकलता है और विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग को पानी की वॉइस आती है और विंग जल्दी जो था ना वो वॉशरूम की तरफ आ जाता है और दरवाजे को ओपन करता है। तो वहाँ पे वांगजी खड़ा था, वो पूरी तरह से नेकेड था और वो विंग को देखता है और विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। जहाँ पे विंग कहता वो मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया था।
जहाँ पे वांगजी कहता है तुम्हें पता है ना मेरी रट चल रही है, हाँ तुम फिर भी यहाँ पे आए क्यों? जहाँ पे विंग कहता है मैंने कहा ना ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, हाँ। विंग वांगजी को देखता है जहाँ पे वांगजी के बॉडी के ऊपर बहुत सारा खरोचने के निशान था, उसके अबडोमेन जो था ना वो भी पूरी तरह से रेड हो चुका था। विंग उसे देखता है और कहता है कि आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, अभी आप कैसे हो? जहाँ पे वांगजी कहता है नज़र नहीं आ रहा मैं कैसा हूँ तो, हाँ। विंग जस्ट कहता है माफ़ करना माफ़ करना। जहाँ पे वांगजी जस्ट उसे अपनी तरफ खींचता है और जस्ट कहता है कि तुम यहाँ आए हो विंग। विंग जस्ट कहता है कि हाँ वो मैं बस ब्रेकफास्ट। तो लाजा वांगजी कहता है मुझे लगा था शायद तुम मुझे मेरी रट में मदद करने आए हो। विंग कहता है वो जहाँ पे वांगजी कहता है छोड़ो, ऐसे कहता है और विंग को धक्का देते कहते जाओ यहाँ से जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा ब्रेकफास्ट, जाओ यहाँ से। यहाँ पे वांगजी जब अब ना थोड़ा होश में था इसलिए वो ये सब बोल रहा था। वांगजी की जैसे रट 4 घंटों के लिए रहते उसके बाद कम हो जाती है, उसके बाद फिर से 4 घंटे रिपीट होती है, तो अभी वांगजी की रट नहीं आई थी। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि हाँ मैं बस, वांगजी कहता है जाओ विंग मेरी रट स्टार्ट हो जाएगी फिर से, शायद फिर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और मैं तुम्हें हर्ट भी कर सकता हूँ, भूलो मत। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे पता है आप हर्ट कर दोगे। जहाँ पे वांगजी कहता है तो जाओ। विंग कहता है वो मैं बस, वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं आपके चोट लगी वहाँ पे मलहम लगा दूंगा। जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग इस तरह की स्टूपिड सी हरकतें मत करो, तुम्हें पता है ना मैं रट में हूँ और मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया तो तुम्हें चोट लग जाएगी। विंग कहता है मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। तो वांगजी कहता है तो क्यों यहाँ पे हो, हाँ? विंग कहता है मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वांगजी कहता है मदद? विंग मजाक मत करो, क्यों मदद करना चाहते हो मेरी, हाँ? जब मैंने तुमसे खुद मदद मांगी थी तब तो तुम मेरे पास नहीं आए थे ना, मैंने तब तुम्हें खुद कहा था तुम मेरे ओमेगा हो, बट तुमने तो मुझे। विंग कहता है वो बस। वांगजी कहता है मुझे बात मत करो, जाओ कमरे से बाहर निकलो विंग, बाहर निकलो। विंग कहता है मैं, जहाँ पे वांगजी कहता है विंग कहता है वो मैं आपकी रट में मैं मदद करूँगा। वांगजी कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझ पे दया आ रही है इसके कारण तुम मेरी मदद करना चाहते हो, आई नो। विंग कहता है नहीं आप मेरे अल्फ़ा हो इसलिए। तो वांगजी कहता है अगर मैं तुम्हारा अल्फ़ा होता ना विंग, जब मैंने तुम्हें खुद पूछा था तब तुम खुद कहते कि हाँ मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, बट नहीं तुमने उस टाइम पे मुझे नहीं कहा था, तुमने बस मुझे इग्नोर कर दिया था विंग, भूलो मत, और मैं इस बात को भूल नहीं सकता हूँ। हाँ मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार हर्ट किया है और इस बार हर्ट होने की बारी मेरी है, तो मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ विंग। अगर इस टाइम रट की तरह तुम मदद नहीं करोगे तो मेरी ये पनिशमेंट है। विंग कहता है कि बट मैं आपको पनिश, जहाँ पे वांगजी कहता है कि जाओ जल्दी से बाहर निकलो, ऐसे कहता है और विंग के शोल्डर को पकड़ता है और विंग को कमरे से बाहर निकालते हुए कहता है प्लीज़ फिर से मत आना, ऐसे कहता है। एंड वांगजी दरवाजे को बंद कर देता है और वांगजी अंदर आकर जस्ट ब्रेकफास्ट को देखता है और वो ब्रेकफास्ट को कर लेता है। करने के बाद वो जो था ना प्लेट को बाहर धक्का दे देता है, जिसके कारण जो सर्वेंट आएगा वो ले लेगा और दरवाजे को लगा देता है। जिसके बाद वांगजी बेड पर जाता है, बेड पर जाने के बाद वो अपनी रट को स्पेन करने लगता है। एंड हम दूसरा विंग को देखते हैं। विंग जो था ना वो अपने सर को नीचे करे हुए जस्ट नीचे आता है। नीचे आने के बाद कुरान कहता है कि क्या हुआ है विंग? विंग कहता है कि अंकल वो मुझसे मदद नहीं लेना चाहते हैं। कुरान कहता है कि तो हाँ तो वो कैसे लेगा विंग, अब शायद से वो पछता रहा होगा। विंग कहता है बट मैं उनकी मदद करना चाहता था। कुरान कहता है विंग कहता है अंकल सच में मैं उनकी मदद करना चाहता था, उन्हें जो हर्ट हो रहा है मैं उनको इस तरह से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ ना अंकल, क्योंकि कुरान कहता है कि क्योंकि क्या? विंग कहता वो कुछ भी हो जाए मेरे अल्फ़ा तो है ना अंकल, इसलिए मैं नहीं चाहता अंकल कि उन्हें हर्ट हो। कुरान कहता है कि विंग एक तरह से तुम्हारी भी बात सही है, बट जो तुम्हारे साथ उसने किया था उसका क्या? विंग कहता है हाँ वो गुस्सा थे अंकल, मुझे पता है उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी, बट फिर भी वो मुझसे गुस्सा थे, मुझे पता है, बट फिर भी। कुरान जस्ट कहता है कि छोड़ो तुम्हें जो करना है वो करो, ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारी चॉइस है। विंग जस्ट कहता है कि जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है, देन अपने फ़ोन को देखता है। जहाँ पे विंग अपने फ़ोन को देख रहा था, देन जैसे ऐसे स्क्रॉल करता है अपने फ़ोन को स्क्रीन को, देन कुछ टाइम तक वो ऐसे ही फ़ोन को देखता रहता है, बट उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। बट अचानक से उसका फ़ोन बजता है जहाँ पे लांसर का नाम था। विंग जस्ट फ़ोन को उठाता है और कहता है हेलो, ऐसे कहते जहाँ पे लांसर कहते क्या कर रही हो विंग, तुमने मुझे मिस किया। विंग कहता आपको गए सिर्फ 3 ही तो घंटे हुए हैं और 3 घंटों में आपकी इतनी जल्दी मैं मिस करूँ? लांसर कहता मतलब विंग ने मुझे मिस नहीं किया,
तो विंग कहता हाँ मैंने किया। तो लांसा कहता है अच्छा कितना किया? विंग कहता थोड़ा सा, छोटू सा। लांसा कहता थोड़ा सा मिस किया तुमने, मुझे ज़्यादा मिस नहीं किया। तो विंग कहता तो आप चाहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँ जिसके कारण आपको पता है कि हचकी आने लगेगी। जहाँ पे लांसा कहता ये क्या होता है? तो विंग कहता हमारे गाँव में बोलते थे जब हम किसी को ज़्यादा मिस करते हैं ना उसे उचकी आने लगती है। जहाँ पे लांसा कहता अच्छा बट मुझे तो ऐसा अभी तक महसूस नहीं हुआ। विंग कहता ठीक है मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा ही। तो लांसा कहता है ठीक है तुम बहुत ज़्यादा मिस करना, अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ ठीक है। तो विंग कहता ऑल द बेस्ट। जहाँ पे लांसा कहता है ठीक है मैं रख रहा हूँ। ऐसा कहते हैं फ़ोन को रख देते हैं, जिसके बाद हमारा विंग जो था ना वो जैसे अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखता है। उसके बाद विंग कहता कि चलो मैं थोड़ा सा कुछ काम ही कर लेता हूँ। ऐसा कहता है देन विंग काम करने के लिए आ चुका था। तो उसी तरफ हम हांगुन जून एंड वेंजिंग को देखते हैं, जहाँ पे हांगुन जून एंड वेंजिंग जो है ना वकील जज के सामने खड़े थे और जज उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए थे क्या सच में आप दोनों डिवोर्स लेना चाहते हो, रीज़न क्या है? जहाँ पे वो दोनों बताते हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है एंड वो किसी और को पसंद करती है। जहाँ पे जज कहते बस यही, बट तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो फीलिंग्स तो आएंगी ना। बट वो वांग जी और वेंजिंग डायरेक्टली कहता है नहीं करके, बस हमें डिवोर्स करना है करके। तो वकील सारे बता देता है। देन जो अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते तो ये कर भी क्या सकते थे भरा। जहाँ पे वो वेंजिंग को तुम्हें कुछ नहीं चाहिए इस इंसान से, तो वेंजिंग कहते नहीं कुछ भी नहीं ऐसा कहते हैं। देन उसके बाद वकील डिवोर्स को आई से जो जज था ना डिवोर्स को फाइनल कर देता है। देन उसके बाद उन लोगों को बता दिया जाता है कि उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। जहाँ पे वेंजिंग और हांगुन जून बाहर आते तभी वेंजिंग अपने उंगली से रिंग निकालते हुए कहते कि चलो लो अब ये मेरे किसी काम की नहीं। जहाँ पे हांगुन जून कहता कि जहाँ पे वेंजिंग कहते कि बट अब अंकल को कब बताओगे? जहाँ पे हांगुन जून कहता है पहले तुम जाओ तो उसके बाद ही तो बताऊँगा ना। तो वेंजिंग कहता कि ठीक है मैं समझ गई। बट हांगुन जून कहता क्या? तो वेंजिंग कहता इस बार ऐसे पार्टनर को ढूंढना जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। जहाँ पे हांगुन जून कहता है कि हाँ एंड वेंजिंग कहता है ये रिंग जो है ना उसे ही देना जो ये परफेक्ट हो और इसे डिज़र्व करता हो। जहाँ पे हांगुन जून कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और इतना बड़ा मुझे नॉलेज मत दो तुम ठीक है। तो वेंजिंग कहता है कि हाँ ठीक है मैं नहीं देने वाली, ओके मैं जा रही हूँ। तो हांगुन जून कहता है कि हाँ जाओ। जिसके बाद हांगुन जून बस उस रिंग को देखता है। रिंग को देखने के बाद वो जो था ना अपने ऑफिस में आ चुका। तो ऑफिस में आने के बाद वो कुछ फाइलों को चेक कर रहा था, तभी उन फाइलों में कुछ उसे मिस्टेक नज़र आती है। जहाँ पे जो हांगुन जून जो था ना वो कहता है कि ये सब क्या है, हाँ ऐसे कहते हैं। दूसरी तरफ हम कुरान को देखते हैं। कुरान अब एक फैमिली एल्बम देख रहा था। फैमिली एल्बम जो होता है ना जिसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है वो देख रहा था। कुरान उन फैमिली एल्बम में से एक फ़ोटो निकालता है जहाँ पे 3 लोग थे। हाँ वो हांगुन जून, लाजान एंड हमारा वांग जी था, वो तीनों थे। और साइड में एक लड़का खड़ा था और वो छुप के उन तीनों को देख रहा था और ये फ़ोटो में कैप्चर हो चुकी थी। हांगुन जून से हमारा कुरान जिस उस फोटो को देखते हुए हंसते हुए कहता है कि क्या बात है, ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद उस फोटो को देखते हुए कहता है कि इसे फ्रेम करवाओ, असिस्टेंट को कहता है। जहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि ठीक है सर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो कुरान जो ऐसे बैठा हुआ था, हांगुन जून कुछ टाइम के बाद घर में आ चुका था। एंड देन कुरान के पास आता है और कुरान को उन फाइलों को दिखाते हुए कहते हैं अंकल ये सब क्या है, ये क्या है? जहाँ पे कुरान कहता है क्या? जहाँ पे हांगुन जून कहता है कि हमारा जो फंड था ये कहा जा रहा है अंकल। कुरान कहता है मतलब क्या है? तो हांगुन जून कहता है कि अंकल आपकी इसके ऊपर सिग्नेचर है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जहाँ पे कुरान उस डॉक्यूमेंट को देखता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हांगुन जून मतलब क्या है अंकल? तो कुरान कहता है कि कुछ नहीं, जो तुम्हें नज़र आ रहा है वही मतलब है। जहाँ पे हांगुन जून कहता है बट अंकल हमने तो कभी इस कंपनी के साथ कभी भी काम नहीं किया है, हमने कभी भी काम नहीं किया, बट फिर भी उनको फ़ंड क्यों दे रहे हो आप बताओगे मुझे अंकल? कुरान कहता है कि वो तो मेरी मर्ज़ी है, ये मेरी कंपनी है, मुझे किसी कितना फ़ंड देना चाहिए ये मैं सोचूंगा। हांगुन जून कहता है अंकल, कुरान कहता है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। जहाँ पे हांगुन जून कहता है ऐसा नहीं है अंकल, बट फिर भी ये सब क्या है? जहाँ पे कुरान कहता है कि कुछ भी नहीं। तभी हांगुन जून अंकल के हाथ में जो एल्बम था ना वो नोटिस करते हुए कहता है कि और ये आप क्या कर रहे हो? जहाँ पे हांगुन जून ऐसा कहता है तो कुरान कहता है कि पुरानी यादों को याद कर रहा हूँ। जहाँ पे हांगुन जून कहता है बट अंकल उस फाइल का क्या? आपने फ़ंड बहुत ज़्यादा दे दिया है उनको, इससे हमारी कंपनी को लॉस भी हो सकता है। जहाँ पे कुरान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ठीक है। जहाँ पे हांगुन जून कहता है ठीक है अंकल, आपकी जैसी मर्ज़ी, ऐसे कहता है। तभी जो है ना हांगुन जून अपने अंकल के पास आते हुए कहता है कि बट आप इन फोटोज़ में देख क्या रहे हो? जहाँ पे कुरान कहते हैं यादों को याद कर रहा हो, पुरानी यादों को, तुम भी आओ तुम भी देखो, ऐसे कहता है। देन हांगुन जून वहाँ पे बैठा है, देन एल्बम देखने लगता है जहाँ पे एक फैमिली थी जिनके साथ ये पूरा एल्बम था। जहाँ पे हांगुन जून ये सब देखते हुए कहते हैं कि अंकल ये कौन है? हाँ मुझे याद नहीं है ये लोग।
जहाँ पे कुरान कहता है कि कोई नहीं, वक्त के साथ शायद तुम्हें याद आ जाए। हंगुन जून मतलब अंकल कहता है कि कुछ नहीं, छोड़ो। तो हंगुन जून कहता है कि हम लोग इनके बहुत ज़्यादा करीब थे क्या अंकल? अंकल कहते हैं हाँ, बहुत ज़्यादा करीब थे और आज भी हम करीब है। बट हंगुन जून कहता है बट हमने तो बचपन से इन्हें देखा तक नहीं है। जहाँ पे कुरान कहता है कि हाँ, वो हमसे दूर है ना, इसलिए। कुरान ऐसे कहता है तो हंगुन जून कहता है मतलब? तो अंकल कहते हैं कि वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो अदर कंट्री में रहते हैं और वहाँ से अपने बिज़नेस को संभालते हैं। जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं जाता हूँ ना उनसे मिलने के लिए। जहाँ पे हंगुन जून कहते हैं कि आप जाते हो उनसे मिलने के लिए? हाँ, सच में लगता है कि बहुत सारी फैमिलीज है जो आपसे जुड़ी हुई है। जहाँ पे कुरान कहता है कि हाँ, मुझसे और तुमसे भी। हंगुन जून के मतलब कुरान कहता है कुछ नहीं, छोड़ो, तुम्हें मतलब की जानने की ज़रूरत नहीं है एंड अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? और वेंचिंग कैसी है? जहाँ पे हंगुन जून कहता है कि वो ठीक है, बहुत अच्छी है, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरान कहता है कि तुम लोग भी प्लान करो बच्चे के बारे में। जहाँ पे हंगुन जून कहता है कि अंकल, कुरान कहता है क्या? तो हंगुन जून कहता है कि हम बच्चों के बारे में प्लान नहीं कर सकते। कुरान कहता है मतलब क्यों? क्या वो अभी बच्चा नहीं चाहती है? अगर नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं। जहाँ पे हंगुन जून कहता है कि क्योंकि अंकल वो है ना। कुरान कहता है कि क्या? हंगुन जून कहता है कि हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। कुरान जो एल्बम देख रहा था धड़ाक से उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। और कुरान क्या कहा तुमने? जहाँ पे हंगुन जून कहता है कि हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। कुरान कहता है कब, कैसे? तुम लोगों ने मुझे बताना सही समझा नहीं। तुम लोग इतने बड़े हो चुके हो कि अपनी मर्जी से सारे फैसले लोगे। हाँ बता, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? जहाँ पे हमारा हंगुन जून कहता है कि अंकल आज ही मैंने डिवोर्स लिया है। जहाँ पे कुरान कहता है सत्यानाश हो, तुम और तुम्हारा भाई दोनों के दोनों सेम निकले। जहाँ पे हंगुन जून क्या मतलब है अंकल? कुरान कहता है कि तुम ऐसे अचानक से डिवोर्स कैसे ले सकते हो? क्या रीज़न है तुम्हारा डिवोर्स लेने का, मुझे बताओगे? जहाँ पे हंगुन जून कहता है कि अंकल वो थोड़ा। कुरान कहता है क्या? हंगुन जून कहता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था अंकल, वो किसी और को पसंद करती है, वो किसी और अल्फ़ा को पसंद करती है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रह के क्या करेंगे अंकल? इसलिए मैंने, जहाँ पे कुरान इसलिए तुमने उसे डिवोर्स दे दिया, यही ना? जहाँ पे हंगुन जून कहता है कि हाँ अंकल, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ बंद कर रहे, मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। वो जिसके साथ खुश रह सकती है तो मैं चाहता हूँ कि वो उसी के साथ खुश रहे। मेरे साथ अगर हमेशा वो ऐसे ही बंद के रहेगी, हम दोनों अल्फ़ा और ओमेगा एक साथ रहेंगे भी, बट फिर भी हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं अंकल, तो उसे अपने साथ रख कर क्या करूँ मैं, बताइए? जहाँ पे कुरान कहता है ठीक है, इतना बड़ा मुझे नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, बट हंगुन जून एक बार भी तुमने मुझे बताना सही समझा नहीं। हाँ, मैं क्या करूँ, तुम लोगों का पता नहीं। मैंने तुम लोगों की शादी करवा के दी, हाँ एक लांजन के साथ वो धोखा हो गया, अब यहाँ पे एक अलग धोखा हो गया जो मुझे ही धोखा मिल गया। हाँ, जहाँ पे हंगुन जून कहता है कि अब क्या कर सकता हूँ अंकल, मुझे ये सब तो करना ही होगा ना। जहाँ पे कुरान कहता है कि चलो छोड़ो, तुम्हें जो करना है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जहाँ पे हंगुन जून कहता है कि ठीक है अंकल, मुझे लगा था आप बहुत ज़्यादा चिल्लाओगे। कुरान कहता है गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बट कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ऐसे कुरान कहता है, देन कहता है कि अगर दो कपल्स के बीच में प्यार ही नहीं होगा तो वो दोनों एक दूसरे के कैसे हो पाएंगे, ये मैं समझ सकता हूँ। जहाँ पे हंगुन जून ये सुनता है ना तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई उसके अंकल इतनी जल्दी मान गए करके, बहुत ज़्यादा जल्दी हो चुका था। इसलिए हंगुन जून कहता है कि ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ, बट अंकल इन फाइलों का क्या? जहाँ पे कुरान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने बताया ना तुम्हें, मैं सारी चीज़ों को संभाल रहा हूँ और ये फंड कहाँ जा रहा है मुझे पता है, सब कुछ पता है, ठीक है? जहाँ पे हंगुन जून कहता है कि ठीक है अंकल, ऐसा कहता है। देन उसके बाद जहाँ पे हंगुन जून चले जा चुके थे और असिस्टेंट साइड में खड़ा था उस फोटो को लेकर। जहाँ पे हंगुन जून जाने के बाद वो असिस्टेंट कहता है कि सर क्या मैं इसे फ्रेम कराऊँ, कितने साइज़ में फिर फ्रेम कराना है? हंगुन जून के आई एम से कुरान कहता है कि जितना हो सके उतनी बड़ी बनाना, ठीक है? बड़ी सी दीवार पे होनी चाहिए, इन लोगों को भी तो नज़र आना चाहिए ना उस फोटो को, ऐसे कुरान कहता है। जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, एंड देन तभी असिस्टेंट कहता है ये रहा आपका फ़ोन। जहाँ पे कुरान कहता है कि मुझे लगा ही था तुम समझ जाओगे। वो कहता है कि हाँ सर, ऐसे कहता है। देन कुरान फ़ोन उठाता है और किसी को फ़ोन करते हुए कहता है कि देखो, लगता है कि हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या हमारा है वो प्लान? तो वो कहते हैं हाँ हाँ किसी का भी हो, बट कामयाब तो हो रहा है ना। तो कहते हैं कि सही कहा, कामयाब तो हो रहा है, बट सब कुछ ठीक तो है ना, तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल तो रख रहे हो ना? तो कुरान कहता है कि ऑब्वियसली मैं उसे कुछ कर सकता हूँ भला, हाँ वो तो इतना अच्छा है ना कि क्या कहूँ मैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे सामने वाला आंसर कहता है छोड़ो छोड़ो, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो मुझे बताओगे? तो वो कहता है कि जल्दी आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो कहता है कि हाँ, एंड देन तुम्हारे फंड का मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, ठीक है? तो कहते हैं हाँ हाँ मुझे तुम पे विश्वास है, ओके, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो ठीक है, दोनों एक दूसरे से नॉर्मली बातें करते, एक दूसरे के हाल चाल वगैरह जो भी चीज़ें थे वो पूछते हैं। देन फ़ोन कट करने के बाद
वो असिस्टेंट को देखते हैं कुरान और कहता है कि क्या तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। वो कहते हैं कि बट मास्टर, आप जो कुछ भी किया है अगर आपके तीनों नेफ्यूज़ को पता चल गया तो कुरान कहता है कि पता चल गया तो चल गया, क्या कर सकते हैं। ऐसे कहता है जहाँ पे वो कहता है ओ ठीक है, ऐसा कहता है कुरान। जैसे कहता है कि और जाओ इसे फ्रेम जल्दी से बना लेना, ठीक है। ऐसा कहता है। उसके बाद जो वो असिस्टेंट था ना वो चला जाता है फ्रेम बनाने के लिए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक दूसरी तरफ सबसे अलग अदर कंट्री में देखते हैं, जहाँ पे जो था ना एक बड़ी सी बिल्डिंग, हाँ बड़ी सी बिल्डिंग थी। और वहाँ पे जो है ना पूरे 6 लोग वहाँ पे खड़े थे। यूएस में हम बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं एंड वहाँ पे 6 लोग ऐसे ही खड़े थे और जो थे ना वो सामने की ओर देख रहे थे। और 6 लोग कहते डैड हम बोलेंगे भी, हम कब जा सकते हैं वहाँ पे। तो उसके डैड जस्ट टर्न होते कहते क्या तुम लोग 6 के 6 लोग जाना चाहते हो, हाँ मुझे बताओगे। तो वो लोग कहते कि हाँ हम जाना चाहते हैं, बहुत टाइम हो चुका है डैड, अब 2 साल बीत रहे हैं। तो उसके क्या 2 साल कब हुए हैं। तो कहते कि डैड अब 2 साल का हूँ या 1 साल का हूँ मुझे नहीं पता है, बट अब हो रहा है, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसका डैड कहते अच्छा, और वैसे भी तुम लोग को जाके करना क्या है। वो कहते कि हम अपने भाई से मिलना चाहते हैं, कितना टाइम हो चुका है डैड, हम उसे भाई से नहीं मिले जब से उसकी शादी हो चुकी है तब से। तो उसके डैड कहते कि शांत रहो एंड अभी तुम लोगों की जानों की ज़रूरत नहीं है। तभी कहता है कि शुयांग कहता है कि डैड आपको लगता है सच में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ क्या आपको अपने बेटे की याद नहीं आती है, क्या हम ही है भाई जो हम उसकी याद करते हैं, हाँ। तो वो कहते कि ओ वो तुम्हारे भाई ने फैसला लिया था, भूलो मत। तो कहता है कि डैड, तो जो शुयांग कहता है कि डैड प्लीज़। तो वो कहते कि देखो तुम अपना गलत चीज़ों का इस्तेमाल मत करो शुयांग, वरना शुयांग कहता क्या। तो डैड कहते कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पे भेजूंगा कि तुम 6 महीनों तक नहीं आ पाओगे, इतना याद रखना। तभी पीछे से शाशान आते कहते डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे पार्टनर के साथ। तो कहते कि हाँ नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी शुयांग ज़्यादा ही चिंता नहीं कर रहा है। शाशान कहते यहाँ पे शुयांग एक अल्फ़ा है और शाशान एक ओमेगा है, और शाशान जो है ना इस इंसान के बेटा है, ठीक है। तभी तीसरा इंसान आते कहते हैं बट डैड आपको पता है आपने जो कहा था मैंने सब कुछ किया, बट फिर भी हाँ सच में डैड मज़ा बहुत आ रहा था मुझे वहाँ पे रहकर। तो उसके डैड उसे देखते हुए मैम तुम्हें नहीं लगता है कि तुम ज़्यादा ही इंजॉय करने लगी हो। मैम कहते डैड, उसके डैड कहते कि हाँ तुम ना सच में बहुत बिगड़ चुकी हो। तो कहते कि डैड आप ऐसे तो मत कहिए ना, और वैसे भी मेरा पार्टनर भी मेरे सामने है तो आप ऐसे कैसे कर सकती हो बताओगे मुझे। तो उसके डैड उसको देखकर स्माइल करते कहते ओ। और मैमा के साथ था सॉन्गलैंड बस उसे देखते कहते हैं कोई बात नहीं अंकल, आप इतना चाहो उतना उसे डांट सकते हो। जहाँ पे मैमा कहते बेबी तुम इस तरह से बात कैसे कर सकते हो मेरे डैड के सामने, हाँ मुझे डांटने की कह रहे हो, तुम तो मुझे डांटते ही रहते हो वैसे भी, और इसे डांटने के लिए कह रहे हो, हाँ मुझे बताओगे। जहाँ पे मैम ऐसे कहती है ना तो वो कहता है कि देखो मैं तो मजाक कर रहा था ना बेबी, ऐसे कहता है। और सॉन्गलैंड कहता है कि अंकल, जहाँ पे तभी वो कहता है कि तुम मुझे अंकल बोलना बंद करोगे, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें मुझे डैड बोलना है, हाँ तुम मुझे कितनी बार कह चुका हो कि तुम्हें मुझे डैड बोलना है करके, हाँ ऐसे कहता है। देन तभी फिर से एक पर्सन और बोलता है पहले, और सॉन्गलैंड और मैमा को बता देती हूँ ये दोनों हस्बैंड आई एम से ओमेगा और अल्फ़ा एक दूसरे के, और मैमा वही वाली मैमा है जिसने हमारे लाजन के साथ शादी की थी, वही वाली मैमा है, ठीक है। देन अब हम थर्ड पर्सन को देखते हैं जो वो भी बोलते कहता है डैड आई मिस यू ना, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको मुझे वापस बुला लेना चाहिए, हाँ। तो उसका डैड कहता है अच्छा तुम्हें वापस बुलाओ किस लिए बताओगी मुझे। तो वो कहते क्यों डैड। तो उसके डैड कहते अच्छा तुम्हें वापस बुलाकर ये कहो कि तुम्हें हॉस्टल में नहीं रहना है एंड देन तुम यहाँ वहाँ घूमना चाहती हो पागलों की तरह, यही ना। तो वो कहते कि डैड बस ये तो मैं वर्ल्ड टूर की बात कर रही थी। तो उसके डैड कहते हाँ क्योंकि खुद तो पैसे कमा नहीं रही हो और मेरे पैसे को उड़ाने की बात कर रही हो। तो डैड आपने तो कहा था कि सारे पैसे तो मेरे हैं ना। तभी चारों लोग कहते कि अच्छा सारे पैसे तुम्हारे और हमारा क्या है बताओगी मुझे। तो वो कहते डैड, तो उसके डैड उसे देखते ओके बट नहीं मैं तुम्हें अभी हॉस्टल से वापस नहीं बुला सकता हूँ। अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि मैंने तुम्हें वापस बुला लिया है तो तुम्हारी माँ मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी, और भूलो मत तुम एक ओमेगा हो। डैड अब हमेशा मुझे ये मत याद दिलाया कि मैं ओमेगा हूँ, मुझे ओमेगा नहीं बनना है बिल्कुल भी नहीं। तो उसके डैड कहते बट भूलो मत तुम अभी भी ओमेगा ही हो। तो वो अपने बालों को खींचते कहते ओह डैड डैम ये ओमेगा ना सच में बेकार होते हैं। तो उसके डैड कहते कि देखो लूसी कहते डैड। तो उसके डैड कहते कि शांत रहो, और हम लूसी की गेटअप को देखते हैं जहाँ पे बिल्कुल लूसी ने टॉम बॉय की तरह गेटअप करके रखा था और लूसी को बिल्कुल भी अल्फा पसंद नहीं थे, वो जस्ट वो ओमेगा थी
आई मीन से वो ओमेगा थी और वो अल्फ़ा की तरह दिखना चाहती थी। और जब ओमेगा अल्फ़ा जो थे ना उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करते हैं तब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था लूसी को। और तभी दूसरा एक लड़का जस्ट उसके शोल्डर पे टच करते हुए कहता है कि लूसी तुम्हें नहीं लगता है कि शांत हो जाना चाहिए? तभी ये कोल्ड वॉइस सुनने के बाद सारे लोग शांत हो चुके थे। सारे लोग शांति से उसे देख रहे थे और कहते कि जियांग चांग आखिरकार तुमने अपना मुंह खोल ही दिया, लगा नहीं था कि तुम आज अपने मुंह खोलने वाले हो। सारे लोग उसे देखते हुए कह रहे थे। जहाँ पे चेंग कहते क्या, तो वो कहते कि देखो चेंग तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने पार्टनर को अभी जल्दी बुला लेना चाहिए? तो चेंग कहता है कि हाँ मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ उसे बुलाने के लिए, तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। हाँ, जहाँ पे चेंग ऐसे कहता है ना तभी जो उनके डैड थे ना वो कहते कि सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, तुम लोग मेरा दिमाग ख़राब कर दोगे। चेंग पता है ना तुम्हारा पार्टनर अभी आने ही वाला है, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा और 3-4 दिनों का इंतज़ार करना है बस तुम्हें। तो चेंग कहता है कि हाँ मुझे पता है। ऐसा कहता है आपने मेरे पार्टनर को भी इस प्लान में घसीट दिया। तो उसके डैड कहते हैं तो मैं क्या करता, हाँ मेरा बेटा जो चाहेगा मैं वही तो करूँगा ना। तो कहता है कि हाँ सही कहा, आप अपने ओमेगा के बेटे के प्रति इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है जितना मैं नहीं हूँ अपने भाई के प्रोटेक्टिव। तभी सभी लोग उसकी ओर देखते क्या तुम नहीं हो? हाँ मुझे बताओगे जब ये प्लान बन रहा था तब तुम ही तो सबको सपोर्ट कर रहे थे ना। तो चेंग कहता कि वो तभी लूसी कहते कि छोड़ो छोड़ो भाई हमें मत बताइए, हमें पता है कि आप कितना ज़्यादा उनसे प्यार करते हो, तो हमें सब कुछ पता है, हमें पता है कि तुम आशियान से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तो तभी वो सभी लोग जो थे ना चेंग को देख रहे थे। चेंग कहता कि ठीक है आप लोगों को पता है ना, ओके कोई बात नहीं। ऐसे वो कहता है डैड आपको नहीं लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है हाँ जो हम अपने भाई से मिले नहीं है? तभी जियांग चांग कहता कि हाँ और मैं तो उससे बात भी नहीं कर सकता हूँ, बताइए। तो उनके डैड जस्ट विंडो की तरफ चले जाते हैं और खड़े होते हुए जस्ट कहते कि मैंने भी तो खुद अपने बेटे से बात नहीं की है, 1 साल हो रहा है मैंने खुद उससे बात नहीं की है, उसकी शादी में भी मैं जा नहीं पाया, तुम लोगों को पता है ना। वो लोग कहते कि हाँ ये सारे डिसीजन उसके ही थे, सारे डिसीजन उसी ने लिए और हमसे वो बात तक नहीं करता है, क्या पता उसे याद आती है या नहीं। तो जहाँ पे उसके डैड कहते कि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कितना शातिर है, तो हर चीज़ों को अच्छे से खेल रहा है, तो जब तक उसका प्लान कामयाब नहीं हो जाता है तब तक वो तुम लोगों को आने देगा क्या? तो वो लोग कहते हैं इसलिए तो डैड हम खुद जाना चाहते हैं। सभी लोग 6 के 6 ही लोग बोलते कि हम लोग खुद जाना चाहते हैं उससे मिलने के लिए। जहाँ पे उनके डैड कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के कारण उसका प्लान ख़राब हो जाए, वो जो चाहता है उसे वो हासिल ना हो। तो कहते चेंग कहते हैं कि डैड सच में ना उसे जस्ट दादी की रिक्वेस्ट को पूरी करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ। तो कहते हैं क्या मतलब है, क्या ज़रूरत थी मतलब? वो पता है ना वो दादी को कितना ज़्यादा पसंद करता था, दादी की जो लास्ट विश थी वही तो वो पूरा कर रहा है ना डैड, बट वो कितना इनोसेंट है ना डैड। तो उसके डैड कहते शांत रहो, उसे इनोसेंट करने की कोशिश मत करना, वो जितना बाहर से इनोसेंट दिखता है और उतना कितना खतरनाक है तुम सभी लोग जानते हो। वो लोग कहते हाँ डैड हमें पता है, बट फिर भी हम उसकी बहुत याद आ रही है, हमें बहुत याद आ रही है। तभी लूसी कहते डैड बट मैं अपने गगा को फ़ोन नहीं कर सकती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं मैंने खुद अपने भाई बेटे से बात नहीं की है तो तुम कहाँ से करोगी बताओगी मुझे? तो डैड क्या आप गगा को एक फ़ोन तक नहीं दे सकते हो? उसके डैड कहते हैं हाँ सब कुछ दे सकता था बट उसी ने कहा था कि उसे नहीं चाहिए करके। पता है ना वो 1 साल पहले जब उस अनाथालय में गया था वहाँ पे उसने कहा था कि बस वो वॉलंटियर करेगा उसने कहा था। बट जब दादी जब लास्ट सांसें ले रही थी तो उन दादू ने उसे जो कहा उसके बाद उसने तो अपनी लाइफ को ही चेंज कर दिया और वो उसी अनाथालय में जाकर रहने लगा, पता है ना तुम लोगों को? तो कहते हैं हाँ डैड बट डैड। तो उसके डैड जस्ट शांत रहो, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, और अब बस उसका 7वां महीना चल रहा है उसकी शादी को, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, वो ज़रूर कांटेक्ट करेगा जब उसका प्लान कामयाब हो जाएगा तब। तो वो लोग कहते कि वैसे भी हाँ चेंग तुम्हारे पार्टनर ने तो कमाल कर दिया है। तो चेंग कहते मतलब? तो कहते कि तुम्हारे पास आने के लिए उसने जल्दी जल्दी सब कुछ किया है, पता है मुझे लगा था उसे 15 दिन लगेंगे। तो चेंग कहता है हाँ मुझे पता है डैड, बट फिर भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए। तो कुरान आमिर से जो उनके डैड थे वो कहते कि हाँ सही कहा तुमने, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे तुमसे मिलने के लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ वहाँ पर उससे मिलने के लिए। तो चिंग कहते क्या सच में? तो बिल्लू नहीं डैड मैं भी जाऊँगी। शशन कहते मैं भी जाऊँगा, शुआन कहते मैं भी जाऊँगा, और वहाँ पे सॉन्गलाइन कहते मैं भी जाऊँगा, और मैमा कहते मैं भी जाऊँगी। तो जो वो डैड कहते हैं कि मैमा तुम तो अभी तक वहीं पे थी ना, तो अब तक तो तुम वहीं पे थे और फिर से जाना चाहती हो? मैमा कहते कि हाँ पता है डैड लास्ट टाइम जब मैं वो सब कर रही थी ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी। डैड कहते क्या मतलब है तुम्हारा?
डैड ये एक्ट करना कि हम कितने गरीब हैं ना, ये कितना मुश्किल होता है डैड, आपको पता भी है। वो गरीबों वाले कपड़े पहनना, तो उसके डैड कहता है ऑब्वियसली अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना मैं सच में तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। डैड नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। तो उसके डैड कहते हैं कि देन अब शांत रहो। तो उसके डैड जब सभी लोगों को देखते हैं देन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग उससे मिलना चाहते हो तो जा सकते हो, पर इतना याद रखना उसके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। अगर तुम लोगों ने ऐसे किया तो वो कैसे तुम लोगों की बैंड बजाएगा, तुम सब लोगों को पता है ना। तो वो लोग जिसके डैड आई नो हमें पता है डैड वो कैसा है, तो इसलिए हम शांत रहेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से दूर रहेंगे डैड उससे, पूरी तरह से। उसके डैड कहते हैं ग्रेट, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद कहते हैं कि ठीक है अब मदर से कौन बात करेगा, तुम लोगों को ये बात अपनी मदर को बतानी होगी, ठीक है, और मुझे इसमें मत घसीटना तुम लोग, समझिए ना। तो 6 के 6 लोग कहते हैं कि यस डैड, ऐसे कहता है। तभी सॉन्गलैंड कहता है डैड अभी मेरी मीटिंग है मैं जा रहा हूँ। तभी मैमा कहते हैं कि बेबी मैं भी चलती हूँ ना। तो सॉन्गलैंड कहता है कि डैड, तो वो कहते हैं कि जाओ जाओ जाओ। तभी जो ना शाओशान कहता है कि डैड मैं अपने जॉब पे जा रहा हूँ। तो उसके डैड कहते हैं हाँ जाओ प्रोफेसर, जाओ जाओ जल्दी। तभी शुयांग कहता कि बेबी क्या तुम जाओगे क्या मेरे साथ चलूँ। तभी शाओशान जस्ट उसके पेट में कोनी मारते हुए कहता है कि यहीं पे रहो, डैड की मदद करो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो ये थी जाओ लूसी कहती है कि डैड मैं यहाँ पे रहूँ ये जाऊँ। तो उसके डैड कहते तुम हॉस्टल जाओगी। गुड डैड तुम लोगों को पहले मॉम से बात करनी होगी, उसके बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो, ठीक है, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है तुम लोगों की, ओके। तभी और चेंग को देखते कहते हैं और तुम चाहो तो अभी निकल सकते हो, ठीक है। तो चेंग कहता है कि ठीक है डैड, ऐसे कहता है। देन यहाँ से सभी लोग अलविदा, एंड से सब लोग जा चुके थे और ये इंसान वहाँ पे बैठा हुआ था और खुद की शक्ल को मिरर में देख रहा था और अपने आप को देखते हुए बस स्माइल करते हुए कहता है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मेरा बेटा है, क्या गेम खेल रहा है वो। सच में उसके अंदर ना बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ही है। वो एक ओमेगा होने के बावजूद भी हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से हैंडल कर रहा है। ऐसे जो है ना ये इंसान सोच रहा था। अब ये लोग किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, कौन है ये, अगर आप लोगों को जानना है तो आगे बने रहिएगा मेरे स्टोरी के साथ। देन आज के पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। एंड अभी जो कुछ भी हो रहा था, ये लास्ट में मैंने जो कुछ भी दिखाया, ये 6 लोग और ये इंसान, ये लोग कौन है आप लोग गेस कर सकते हो। अगर गेस कर सकते हो तो सीधा कमेंट सेक्शन में ठोक दो, एंड से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो ये क्या है, क्या चल रहा है। तो अगर आप लोगों को कोई आइडिया होगा तो बताओ मुझे, ठीक है। देन अब तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं, ओके।